फ्रेंड, मैं लकेश्वर सोनकर। मैं पीएटी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जो पूछे जाते हैं। UPHR-17 धान की किस किस्म की प्रांत के लिए विकसित की गई है? उत्तर प्रदेश के लिए। धान की किस्म सरजू 52 कहाँ से निकाली गई है? धान की किस्म सरजू 52 कहाँ से निकाली गई है? फैजाबाद, उत्तर प्रदेश। IR-8 धान की किस किस्म कहाँ से निकाली गई है? IR-8 धान की किस्म कहाँ से विकसित की गई है? फिलीपींस। टेपोंग मेथड से नर्सरी पौध कितने दिन में तैयार हो जाती है? 8 से 10 दिन में। टेपोंग मेथड से कितने क्षेत्रफल की नर्सरी 1 हेक्टेयर रोपाई के लिए पर्याप्त होती है? 25 से 30 वर्ग मीटर। ब्यूटाक्लोन मैचेटी खरपतवारनाशी का प्रयोग की मात्रा दी जाती है 1.5 से 2 लीटर। धान में तना छेदक कीट के नियंत्रण के लिए हेतु कीटनाशक दवा नहीं है। बाविस्टिन 75 UP। धान का किस्म नहीं है। 4 ऑप्शन है, क्रांति, कावेरी, IR-8, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं आएगा यदि 4 ऑप्शन दे देते हैं। धान के किस किस्म नहीं है? क्रांति, कावेरी, IR-24, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं है। धान की किस्म है, 4 ऑप्शन दे गए यदि बाला है, महमाया है, गोविंद है, सभी। तो सभी। धान की किस्म है, बाला है, महमाया है, गोविंद है। धान की किस्म नहीं है, सोनालिका, महमाया, इंद्र सोना धान, N8। 4 ऑप्शन देगा। पहला सोनालिका, महमाया, इंद्र सोना, N22। तो सोनालिका आएगा। बीज की बुआई के यंत्र है रोटोवेटर, पावर थ्रेशर, रीपर और डिबलर आएगा। कीटनाशक दवा फोरेट, थीमेट कौन सी फसल हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो बरबट्टी को हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैविक खाद के रूप में उपयोग होता है एल्गी। भारत में मक्के का आवागमन सर्वप्रथम किस शताब्दी में आया? 16वीं शताब्दी में आया। मक्के के भ्रूण में मक्के के भ्रूण में आयल कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो 30 से 40% पाया जाता है। मक्के के पौधों में पॉपकॉर्न बोटनिकल नेम क्या है? जिया मेज एबाटा। मक्के का पकने का अगेती फसल पकने में कितने दिन में तैयार हो जाते हैं? 70 से 80 दिन में मक्के के अगेती फसल पकने के लिए तैयार हो जाते हैं। अंबर और जौ क्या है? मक्का की किस्म है। मक्के की अच्छी वृद्धि के लिए अपेक्षित आर्द्रता सर्वोत्तम होती है 60 से 70%। मक्के का किस्म है प्रताप। मक्के का सकुल किस्म अंबर। धान का पासुल बीमारी किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? नाइट्रोजन की कमी के कारण। मिल राइस में प्रोटीन की पाई जाती है। मिल राइस में प्रोटीन कितना % पाया जाता है? 6 से 7% पाए जाते हैं। ऊसर भूमि में कितने दिन में पौधे की रोपाई किया जाता है? 55 से 60 दिन में। धान की गोविंद प्रजाति कहाँ से निकाली गई है? गोविंद वल्लभ कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर से निकाली गई। धान का पौध की तैयारी टेपोंग मेथड से कितने दिन में तैयार की जाती है? 10 से 15 दिन में तैयार हो जाती है।
धान की रोपाई की टैपिंग मेथड से करने में कितने सेंटीमीटर गहराई पर करते हैं? 3 सेंटीमीटर गहराई पर। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी उत्तरांचल प्रदेश में। IARI इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च बिहार से दिल्ली में स्थापना हुआ 1936 में। ब्लाइट टिलेज कौन फसल में किया जाता है? देर से पकने वाली फसल में किया जाता है। CTRI कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। गोल्डन धान में विटामिन ए की मात्रा अधिक पाया जाता है। ICAR का अध्यक्ष कौन है? राधा मोहन। ICAR का जनरल डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर SI। ICAR का स्थापना कब हुई? 16 जुलाई 1929 को। IARI का स्थापना कब हुआ? 1905 में। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय स्थित है मध्य प्रदेश में। हलन किस्म किस फसल की वैरायटी है? गेहूं का। मालवीय 37 गेहूं की किस्म है। मक्का का खेती पॉटकॉर्न की खेती अभी नहीं किया जाता है, जिसकी खेती अभी नहीं किया जाता है। विश्व में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन रूबिस्को है। विश्व में सबसे अधिक मिर्च उत्पादन भारत है। विश्व में सबसे अधिक आम उत्पादन करने वाले देश भारत है। विश्व में सर्वाधिक नाइट्रोजन और फास्फोरस उर्वरक का उत्पादन करने वाला देश चीन है। विश्व में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला देश भारत है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में 1960 में खुला था। सर्वप्रथम बनाया गया उर्वरक SSP है। भारत में सर्वाधिक उत्पादन देने वाले राज्य राजस्थान है। भारत में सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाली सब्जी प्याज है। भारत में विकसित धान की प्रथम बौनी किस्म जय है। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 में हुआ। 69 में किया गया। मानसून अरबी भाषा का शब्द है। कपास सिरे को तोड़ना टॉपिंग कहलाता है। खुटाई निपिंग की क्रिया कपास में चनक का तने के ऊपरी भाग को तोड़ा जाता है 80 से 90 दिन में। कपास के रेशे वाले भाग को रुई कहते हैं। कपास के बीज को बिनौले कहते हैं। कपास के बीज को बिनौले कहते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा कपास महाराष्ट्र में उगाते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा कपास महाराष्ट्र में उगाते हैं। भारत कपास के उत्पादन व क्षेत्र दृष्टि से प्रथम और तीसरा स्थान है। वायु की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर द्वारा नापा जाता है। 10 जून 1947 को ICAR का नाम पड़ा था। ICAR वर्तमान डायरेक्टर राधा मोहन है। स्वतंत्रता के बाद ICAR का नाम रखा। विश्व का सबसे पुराना जलाशय मिस्र में है स्थित है। इसका निर्माण 5000 वर्ष पहले सिंचाई के उद्देश्य में किया गया। धान की खेती में मुख्यतः CAN किसान खाद तथा अमोनियम क्लोराइड तथा यूरिया का उपयोग करते हैं। मिर्च भिंडी पोल क्रॉप में मादा पुष्प पहले खिलते हैं। गाढ़ फलों का राजा परवल है। खीरे का प्रथम किस्म पूसा संयोग है। तरबूज की प्रथम किस्म संकर किस्म आरका ज्योति है। केचुए में वृषणों की संख्या होती है, 2 जोड़ी होते हैं। सबसे कम वन क्षेत्र हरियाणा में है। अभिषेक, पूतनाथ, सुष्ण, सम्राट चावल की नई प्रजाति है। धान की नई प्रजाति अभिषेक है, पूतनाथ है, सम्राट है, ये नई प्रजाति है।
सिंचित क्षेत्र में की दृष्टि से विश्व की 4 शीर्ष क्षेत्र भारत, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान। सिंचित क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की 4 शीर्ष क्षेत्र भारत है, अमेरिका है, चीन है, पाकिस्तान है। भारत के शीर्ष 5 दूध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है, पंजाब है, गुजरात है। राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान 21% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित राज्य पंजाब, सबसे कम सिंचित राज्य मिजोरम। भारत में शीर्ष 5 सिंचित राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश। भारत में सर्वाधिक फल उत्पादन गुजरात। भारत में 5 सिंचित नहर है, उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है, आंध्र प्रदेश में है, पंजाब में है, कर्नाटक में है। न्यूजीलैंड में भेड़ों की संख्या विश्व में 4% है, परंतु भेड़ मांस का निर्यात विश्व में 2/3 तथा 1/6 भाग पूर्ण निर्यात है। उनका सर्वाधिक उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सर्वाधिक सब्जी और फल उत्पादन चीन, चाइना और भारत में फल उत्पादन गुजरात में। आम, अमरूद, केला का उत्पादन भारत का प्रथम स्थान है। कॉफी का सबसे बड़ा राज्य ब्राज़ील है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, NPK का मानक अनुपात 4:2:1 है। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं परीक्षण संस्थान फरीदाबाद, हरियाणा में है। दलहनी फसल के लिए 1:2:1 है। भारत में सीमांत जोत 0.21 है, लघु जोत 1 से 2 हेक्टेयर। भारत में सर्वाधिक संख्या सीमांत जोत 60.858 है। ब्लू बॉक्स कृषि समझौता के अंतर्गत उत्पादन के उद्देश्य से कुछ सीमा तक सब्सिडी की अनुमति से इसे ब्लू बॉक्स कहते हैं। मोस्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक तिलहन उत्पादन अमेरिका में होता है। विश्व में सर्वाधिक तिलहन उत्पादन अमेरिका में होता है। विश्व में सबसे अधिक मक्का अमेरिका में होता है। विश्व में सबसे अधिक आम भारत में। कुछ और मोस्ट जो पेटी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। फूल गोभी की प्रमाणित बीज की प्राप्त के लिए 1000 मीटर रखी जाती है। बैगन का प्रमाणित बीज प्राप्त करने के लिए 100 मीटर की दूरी रखी जाती है। सितंबर पत्ता गोभी की किस्म है। पूसा मुक्ता पत्ता गोभी की किस्म है। आम के फल विटामिन A और C उत्तम है। अब क्रॉप जो ग्रेमनी कुल के अंतर्गत आता है। क्रॉप ग्रेमनी पोएसी जो घास फसल आता है, घास फसल है और ग्रेमनी कुल के अंतर्गत आता है। जैसे क्रॉप है गेहूँ, धान, मक्का, बाजरा, जौ, जई, गन्ना, गिनी घास, नेपियर घास, पैरा घास, कोदो, कुटकी, रागी, सांवा, काकुन, ये सभी ग्रेमनी या पोएसी कुल के अंतर्गत आता है। अब लेगुमिनेसी कुल के अंतर्गत क्रॉप है चना है, उड़द है, मूंग है, अरहर है, बरबट्टी है, गंवार फली है, मसूर है, बरसीम है, सोयाबीन है, लूसर्न है, सरई है, ढेंचा है, मूंगफली है, मटर है और तिवड़ा आदि होता है। सोलेंसी कुल के अंतर्गत क्रॉप है आलू,
टमाटर, तंबाकू, मिर्च, बैंगन। क्रुक्सीफेरी कुल के अंतर्गत फसल राई, सरसों, लाई, लाहा, तारामीरा, पत्ता गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी, शलजम, मूली, तोरिया आदि। मालवेसी कुल के अंतर्गत आने वाली फसल पटसन, कपास, भिंडी और ये सब मालवेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। लाइनेंसी फैमिली अलसी है। और टिलियेसी कुल के अंतर्गत जूट होता है। कंपोजेटी कुल के अंतर्गत आने वाली फसल है सूरजमुखी है, कुसुम है। यूफोब्रेसी कुल के अंतर्गत आता है अरंडी है, आंवला है। कुकुरबिटेसी कुल के अंतर्गत आता है तरबूज, लौकी, खीरा, ककड़ी, कुम्हड़ा, तोरई, टिड्डा, करेला आदि। चिनोपोन्डेसी कुल के अंतर्गत आते हैं चुकंदर। लिलियेंसी फैमिली के आता है लहसुन है, प्याज है। जिंजीबेरी कुल के अंतर्गत आता है अदरक है, इलायची है। पेडा इलेसी कुल के अंतर्गत आते हैं तिल। थैंक यू माय फ्रेंड। और जानकारी के लिए, सबसे पहले जानकारी के लिए माय चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक कर दो प्लीज़, ताकि मैं और दूसरे नए नए वीडियो आप लोग को जानकारी देते रहूं। लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो मेरा जो वीडियो बनाने का मन और अधिक होगा और अच्छा वीडियो बनाऊंगा, जिससे आप लोग जान ले सको। धन्यवाद।